हेलो दोस्तों, मैं हूँ आश्रय महाजन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्वराज 744 एफई ट्रैक्टर के कुछ फ़ायदे और नुकसान। मतलब इस ट्रैक्टर में आपको कौन से फ़ायदे देखने के लिए मिलते हैं और क्या-क्या नुकसान देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ायदों की। तो सबसे पहला फ़ायदा है, इसमें आपको शक्तिशाली इंजन देखने के लिए मिलता है, जो 50 हॉर्स पावर के अंदर आता है। इसमें 3360 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, जो 2200 रेटेड आरपीएम है। ये इंजन भारी भरकम खेती के कामों के लिए उपयुक्त है और पहले से ही किसानों इसे इस पर भरोसा भी है। दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो है मजबूत बनावट। इस ट्रैक्टर में आपको मजबूत बनावट देखने के लिए मिलती है और टिकाऊ डिज़ाइन। अभी स्वराज ने हाल ही में अपने सभी ट्रैक्टर्स को अपडेट किया है और नई एरोडायनेमिक डिज़ाइन भी दी है, जो इसे कठिन इलाकों में भी की परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करने के लायक बनाता है। तीसरे पॉइंट है अच्छी लिफ्टिंग क्षमता भी देखने के लिए मिलती है इस ट्रैक्टर में। 50 हॉर्स पावर में इस ट्रैक्टर में बहुत अच्छी लिफ्टिंग कैपेसिटी भी दी गई है, 1700 केजी तक। जैसे आप बड़े बड़े उपक्रम भी इस ट्रैक्टर से आसानी से खींच सकते हैं या उठा सकते हैं, जैसे सुपर सीडर ट्रॉली वगैरह। तीसरे पॉइंट की और बड़े तो वो है प्रभावशाली दक्षता। नया स्वराज में आपको 400 घंटे की सर्विसिंग अवधि के साथ आता है, जिससे आपको बार बार सर्विस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं। पहले स्वराज में 100 घंटे के बाद सर्विसिंग करनी पड़ती थी, लेकिन अभी 400 घंटे के बाद करनी पड़ती है। और इसमें 15 स्पीड ट्रांसमिशन भी आता है। और फीचर्स की भी बात करें तो इसमें IPTO देखने के लिए मिलता है और 4 व्हील ड्राइव का भी विकल्प उपलब्ध है, जो इसे बेहतर ट्रैक्टर बनाता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो वो है इसका आराम और डिज़ाइन। अब स्वराज ने 744 को अपडेट किया है, तो इसमें आराम और डिज़ाइन के अच्छे खासे फीचर्स भी दिए हैं। इसकी सीट्स का कंफर्ट बढ़ा दिया है, जिससे ड्राइवर को ज़्यादा थकावट महसूस नहीं होती। और साइड शिफ्ट गियर का भी ऑप्शन दे दिया है, जो पहले नहीं आता था। शार्प PTO के लिए मिलता है। आसान हीच फीचर्स भी दिया है। अब स्वराज ने अपने ट्रैक्टर्स में नया इंट्रोड्यूस किया है, जिससे अकेला आदमी हीच को ऊपर या नीचे भी कर सकता है। और फीचर्स की बात करें तो इसके सिंगल पीस बोनेट में आपको LED DRLs का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है, जो इसे आधुनिक बनाता है। अब पहले की तरह स्वराज पुराना या मतलब फीचर्स नहीं देते, ऐसा कुछ रहा नहीं। अब स्वराज भी अच्छे खासे फीचर्स देने लग गए अपने ट्रैक्टर में। अब बात कर लेते हैं पाँचवें पॉइंट की, जो है मजबूती और टिकाऊपन। स्वराज पहले से ही एक मजबूत ट्रैक्टर है और उसे नया लुक मिलने के बाद भी स्वराज अभी भी मजबूत ही है, क्योंकि बाकी ट्रैक्टर कंपनियां तो अपने ट्रैक्टर में सिंगल पीस बोनट देती है, लेकिन वो फाइबर का है। लेकिन स्वराज का वो अभी भी लोहे का बना हुआ है, जिससे ज़्यादा मेंटेनेंस करवाने की भी ज़रूरत नहीं। और इस ट्रैक्टर में अच्छी सर्विसिंग भी दी गई है, 6 साल यानी तो 6000 घंटों की वारंटी में। मतलब अभी किसानों को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रही सर्विसिंग की। तो ये कुछ इसके फ़ायदे थे। तो अब बात कर लेते हैं नुकसानों की। जैसे हर विकल्प में फ़ायदा है, वैसे नुकसान भी है। तो वैसे स्वराज 744 एफई में भी नुकसान भरे पड़े हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नुकसान की। तो वो है काफ़ी भारी ट्रैक्टर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वराज बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के वगैरह के साथ आता है, तो इसमें अन्य ट्रैक्टर से काफ़ी ज़्यादा वजन है, जिससे कुछ हल्की मिट्टी में ये ट्रैक्टर फंसने की परेशानी भी बन सकती है। जितना ट्रैक्टर वजनदार हो, उतना ही जल्दी फंस सकता है। और ये पॉइंट ड्राइवर पर भी सीमित है, क्योंकि ड्राइवर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वो ट्रैक्टर को फंसने ही नहीं देते, भले कौन सी मिट्टी हो या कुछ भी हो। और बहुत सारे ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जहाँ ट्रैक्टर नहीं फंसते, वहाँ भी फंसा देते हैं। तो ये बात अनुभव पर डिसाइड होती है। दूसरे नेगेटिव की तरफ बढ़े तो वो है कैबिन की सुविधा। स्वराज 744 से भी ये ट्रैक्टर मॉडर्न कैबिन सुविधा का अभाव है। जैसे कि इसमें आपको बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं देखने के लिए मिलता है बाकी ट्रैक्टर के बीच। इसमें आपको पीछे भी बहुत बड़ा हम देखने के लिए मिलता है, जिससे ड्राइवर को और बाजू में बैठे हुए लोगों को बहुत परेशानी होती है ट्रैक्टर पर। अच्छे से पैर रखने के लिए जगह भी नहीं होती। तो इस वजह से ड्राइवर को और बाजू में बैठे हुए लोगों को अच्छा आराम नहीं मिल पाता है। तो ये स्वराज का सबसे बड़ा नेगेटिव है। और ये नेगेटिव पहले से, क्योंकि पहले भी स्वराज में यही प्रॉब्लम थी और स्वराज ने अभी भी नहीं अपनी प्रॉब्लम को सुधराया और वही प्रॉब्लम को वापस से निभा रहे हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसकी ईंधन दक्षता। स्वराज 744 एफई में आपको बहुत कम ईंधन दक्षता देखने के लिए मिलती है, कंपेयर करें सेगमेंट में आने वाले दूसरे ट्रैक्टर्स की। और ये ट्रैक्टर पहले से ही अपने ईंधन की वजह से बदनाम है किसानों के बीच। भले किसानों का कहना हो कि ये ट्रैक्टर जितना पीता है उतना ही अच्छा काम करता है, लेकिन ये कभी देखे तो ये इसका निगेटिव ही है। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़े तो वो है इसका पुराना गियर सिस्टम। इस ट्रैक्टर में पुराने प्रकार का गियर सिस्टम मिलता है। हालांकि अभी स्वराज ने 15 स्पीड का भी ऑप्शन दिया है, लेकिन वो सिर्फ टॉप मॉडल्स में मिल पाता है। बेस मॉडल में आपको सिर्फ सेंटर शिफ्ट गियर देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ बाकी ट्रैक्टर कंपनी अपने बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक साइड शिफ्ट गियर देती है, वहाँ स्वराज बेस मॉडल में सिर्फ सेंटर शिफ्ट गियर देता है, और वो भी 8 स्पीड फॉरवर्ड और 2 स्पीड रिवर्स के साथ।
जो नए ड्राइवर है उनको ये गियर स्पीड थोड़े से कठिन भी लग सकते हैं। पाँचवें पॉइंट की तरफ बढ़े तो वो है इसका लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। स्वराज ने अभी अपने ट्रैक्टर में बहुत फीचर्स दिए, जैसे मैं आपको DRLs वगैरह बताए, लेकिन ऐसे कुछ फीचर्स है जो अन्य कंपनी दी थी लेकिन स्वराज अभी तक नहीं दे पाती। इस ट्रैक्टर में आपको स्मार्ट फीचर जैसे GPS और ऑटोमेटिक फंक्शंस की कमी है, जो कुछ आधुनिक ट्रैक्टर में उपलब्ध है लेकिन स्वराज में अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो अब बात कर ले है निष्कर्ष की। तो स्वराज 744 से भी एक ताकतवर और भरोसेमंद ट्रैक्टर है जो भारतीय किसानों के लिए उत्कृष्ट विकल्प है। हालांकि कुछ आधुनिक सुविधा और कमी इसे थोड़ी पीछे कर सकता है, लेकिन इसकी पावर और टिकाऊपन इसे खेती के कठिन कार्यों के लिए आदर्श बनाता है। यही था हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।